ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के ग्रामीण बस्तियों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे और राजस्थान में ग्रामीण अधिवासों के निर्माण हेतु जो सामग्री प्रयुक्त होती है उसी क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण अधिवासों के निर्माण हेतु जो सामग्री प्रयुक्त होती है उसके बारे में अध्ययन किया था और इस वीडियो के माध्यम से हम अरावली पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण अधिवासों के निर्माण हेतु जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अरावली पहाड़ी प्रदेश है, ये राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में, जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ये पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है तथा ये राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, अजमेर, जयपुर, अलवर और सीकर जिले में इस अरावली पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है। और इस अरावली पहाड़ियों के ढलानों पर और इसके बीच में स्थित जो मैदान है, इन भागों में हमें ग्रामीण अधिवास देखने को मिलते हैं। और इसी अरावली पहाड़ी क्षेत्र और राजस्थान के जो अन्य छोटी छोटी पहाड़ी भाग हैं, वहाँ किस तरह के अधिवास बनाए जाते हैं और उन अधिवासों में किस प्रकार की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर, करौली, इन जिलों में भी पहाड़ियाँ पाई जाती है और यहाँ पर भी ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। इन पहाड़ियों के ढालों पर या इनकी तलहटी पर अरावली पर्वत के प्रदेश में क्योंकि कृषि योग्य भूमि है, यह अपेक्षाकृत कम है। इसके अलावा यहाँ का जो धरातल है ये काफ़ी उबड़ खाबड़ होने के कारण, हालांकि यहाँ ग्रामीण अधिवास अधिक सघन तो नहीं है, लेकिन पहले वीडियो में हमने जैसे देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के जो ग्रामीण अधिवास है, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में ग्रामीण अधिवास अपेक्षाकृत विरल है, लेकिन इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ ग्रामीण अधिवास अधिक पाए जाते हैं। पहाड़ियों की तलहटी में ग्रामीण अधिवासों का जो विकास होता है वह मुख्य रूप से शुरुआत में एकाकी बस्ती के रूप में होता है और धीरे धीरे इस एकाकी बस्ती के चारों ओर छोटे छोटे ग्रामीण अधिवासों का विस्तार होने के कारण यह एक बस्ती का रूप धारण कर लेती है और फिर हम इसे ग्रामीण अधिवास जो विकास हुआ है, तो इस तरह से पहाड़ी जो ढाल है, जो पहाड़ियाँ है, उसके किनारे पर एकाकी ग्रामीण अधिवास है, यह एक सघन आवास का रूप धारण करता है। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के जो आवास क्षेत्र है उन्हें मुख्य रूप से हम टापरे के रूप में जानते हैं और इस टापरे का जो निर्माण है ये वहाँ पर उपलब्ध बांस की लकड़ी, इसके अलावा विभिन्न वृक्षों की पत्तियाँ, घास और मिट्टी से इस टापरे का निर्माण किया जाता है और इसकी छत पर खफरेल लगाए जाते हैं। घर की जो छत होती है ये दोनों ओर से ढलानदार होती है और मकान में यहाँ जो पहाड़ी भागों में जितने भी मकान हैं उनमें प्रकाश की जो व्यवस्था है ये बहुत कम पाई जाती हैं। मकान, एक ही मकान में कई अलग अलग भाग होते हैं जिसे हम साल, डाबा, कोठी और डला प्रमुख नाम से जानते हैं। साल होता है ये अंधकार में एक घर का कक्ष होता है जिसमें गृहस्थी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। घरों में प्रकाश की कमी या रोशनदानों की कमी का एक प्रमुख कारण सुरक्षा है। इस पहाड़ी इलाके में क्योंकि जितने भी घर बनाए जाते हैं उन घरों में प्रकाश के आने की, सूर्य की रोशनी आने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। इसके पीछे का एक मुख्य कारण है वो यहाँ की सुरक्षा भी एक मुख्य कारण है। जंगली जानवरों, चोरों, समाज कंटकों से सुरक्षा तथा
पानी, वर्षा की बौछारों से सुरक्षा हेतु भी ऐसा किया जाता है, क्योंकि यहाँ इस इलाके में सुरक्षा संबंधी जो भी उपाय है उन उपायों को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा पानी और बरसात के समय, क्योंकि अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर राजस्थान की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा भी प्राप्त होती है पश्चिमी मरुस्थलीय भागों की तुलना में। तो यहाँ पानी की बौछारें घर के अंदर न आए, इसलिए यहाँ पर रोशनदान कम प्रयुक्त किए जाते हैं और पूरा भाग जो घर की दीवारें हैं ये बंद होती हैं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में अधिकांश जो टापरे हैं ये ढलान पर इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये दूर दूर से एक दूसरे को दिखाई दे, ताकि संकट के समय जब भी इन आदिवासी क्षेत्र में कोई संकट उत्पन्न हो जाए तो एक आवाज़ या ढोल की आवाज़ सुन करके ये लोग एक जगह पर एकत्रित हो सके। इस पहाड़ी भागों में राजस्थान के सर्वाधिक दुर्ग भी पाए जाते हैं। मध्यकालीन राजपूत काल में यहाँ बहुत सारे सुरक्षा कारणों से अनेक प्रकार के पहाड़ियों की चोटियों पर दुर्गों का निर्माण किया गया था राजपूत शासकों के द्वारा। और इन दुर्गों के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था, ये उस समय की सुरक्षागत राजनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से ये सारे दुर्ग बनाए गए थे। दुर्ग के निचले भाग में जहाँ पर अनुकूल स्थान उपलब्ध होता था, इसके अलावा सुरक्षित पहाड़ियों की चोटियों पर भी ईंट, मिट्टी, लकड़ी के खपरेल से निर्मित बस्तियां, मानव बस्तियां मिलती है। इसके अलावा इन बस्तियों में, इन जो अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है, इन बस्तियों में एक मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ एक मजबूत मातृत्व भाव पाया जाता है। और इसके अलावा इस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में जो जातीय पृथक्करण की भावना है यह भी बहुत दिखाई देती है। ये इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक टापरे का निर्माण किया जाता है, जिसकी दोनों जो ढाल होते हैं, ऊपर के ढाल होते हैं, ऊपर का भाग होता है जिसके दोनों तरफ ढाल होते हैं। और इस टापरे को भाग में शयन कक्ष भी होता है, रसोई अपनी अलग होती है, उनके सामने का भाग किस प्रकार का होता है। और इसके अलावा इसके यदि हम पार्श्विक भाग को देखा जाए तो इस टापरे की आकृति किस तरह से दिखाई देती है, ये हम इस डायग्राम या चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग है, यहाँ राजस्थान की अधिकतम जनजाति निवास करती है। जनजातीय जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये राजस्थान की अधिकांश पॉपुलेशन इसी दक्षिणतम जो अरावली पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ निवास करती है। और यहाँ के जो उनके ग्रामीण आवास है वो परंपरागत रूप से बने हुए हैं। लेकिन वर्तमान समय में इन क्षेत्र में जितनी भी बस्तियाँ हैं, ये बस्तियाँ कृषि, व्यापार, वाणिज्य, खनन, संग्रहण आदि से भी निर्मित हुई है वर्तमान समय में। क्योंकि यहाँ के कृषि में विस्तार होने, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होने, इसके अलावा खनन, क्योंकि अरावली पर्वतीय क्षेत्र है ये राजस्थान में खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। और इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार की जो वन्य वस्तुएं हैं उनके संग्रहण के कारण भी इस इलाके में कई मानव ग्रामीण बस्तियाँ निर्मित हुई है। इस क्षेत्र में स्थानीय आधार पर जितनी भी उपलब्ध सामग्री है उन सामग्री का उपयोग तो भवन निर्माण के लिए करते ही करते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में यहाँ इस इलाके में भवन निर्माण हेतु सीमेंट, कंक्रीट, लोहा और यहाँ जो स्थानीय आधार पर जो पत्थर उपलब्ध होता है उस पत्थर का भी उपयोग आवासों के निर्माण के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में मानव जो बस्तियां हैं ये है पहाड़ी, चोटी, ढलान, सुदूर क्षेत्र में बसने के स्थान पर अब वर्तमान में, क्योंकि ये पहले जो ऐसा माना जाता था सुरक्षा की दृष्टि से भी कि यहाँ जितने भी अधिवास थे ये पहाड़ियों की चोटियों, ढलान पर या उसकी तलहटी पर सुरक्षित स्थानों पर इस तरह के मानव अधिवास बसाए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में इस इलाके में जो ग्रामीण आवास हैं ये सड़क के किनारे और सड़क के किनारे
किनारों के अलावा जो उपखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय है, इनके आसपास भी प्रशासनिक सुविधाएं मिलने के कारण, यातायात की सुविधाओं के कारण और शैक्षणिक सुविधाओं के कारण ये लोग इन उपखंड और जिला मुख्यालयों के आसपास भी ग्रामीण अधिवासियों का प्रतिस्थापन हो रहा है वर्तमान समय में। इस प्रकार प्रशासनिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से इस क्षेत्र के ग्रामीण अधिवासियों के परंपरागत स्वरूप में वर्तमान समय में हमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है। जो उनका ट्रेडिशन स्वरूप था ग्रामीण अधिवासियों का, उसमें हमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है और इसके पीछे की प्रशासनिक, शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं, ये सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र में ग्रामीण अधिवासियों के निर्माण हेतु जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हमने संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया। निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।